खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं GNews की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम नवाज, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दूसरी बराह रास्त समाअत जब शुरू हुई तो इसके अंदर फुल कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए, लेकिन चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज पर ही वाज़ेह कर दिया कि वो आज ही इस केस को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बेंचेस इस केस से मुतासर हो रहे हैं और इस एक ही केस को लेकर बैठा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस कानून से न सिर्फ अभी चीफ जस्टिस के इख्तियारात मुतासर हो रहे हैं बल्कि बाकी जो आइंदा चीफ जस्टिस बनेंगे उनके इख्तियारात का भी इसमें मामला है। इसलिए बेहतर है कि सब साथ सुने। चीफ जस्टिस ने वकला को जो है ये ऑप्शन दिया कि पहले कौन दलाइल दे। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल पहले दलाइल दे दे और बाद में दरख्वास्त गुजारों के वकला जो है वो उन दलाइल के जवाब दे दे, लेकिन दरख्वास्त गुजार न्याजुल्लाह न्याजी के वकील इकराम चौधरी ने कहा कि उन्हें एतराज है, वो पहले दलाइल देना चाहते हैं। और उन्होंने फिर अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने अदालत को बताया कि जो इस एक्ट का सेक्शन 3 और 5 है, जो कि जजेस के इख्तियारात, जो कमेटी आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में जजेस की एक कमेटी बना दी गई है जो कि बेंचेस की तश्कील से मुतालिक फैसला करेगी। उसके अलावा जो नजर थानी में अपील का हक है, ये दोनों जो शिके हैं ये आइन से मुतसादिम हैं और इनको जो है वो कलअदम करार दे दिया जाए। उसके बाद उन्होंने अपने जो दलाइल हैं उनमें मुख्तलिफ अदालती नज़ाइर का भी हवाला दिया और अदालत को बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं उनमें अदालत जो है वो उनमें पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाने के लिए बाइख्तियार है। इस दौरान जजेस की जानिब से भी जो है वो सवालात किए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया अलग अलग आईनी इदारा है। अगर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पार्लियामेंट के ने जो कानून साजी की है उसके अंदर हमें बताएं कि कौन सी शिक जो है वो मुतसादिम है इस सारे सेक्शन से। वकील इकराम चौधरी ने जो है वो ये कहा कि वो अपने जो दलाइल हैं उनको तहरीरी तौर पर भी अदालत में पेश कर देंगे। इस दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इस केस के अंदर 2 ही सवालात हैं। एक सवाल जो है वो इस एक्ट के अंदर जो ये जो एक्ट है इसमें पार्लियामेंट के इख्तियार का है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी कर सकता है या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट कानून साजी करने के लिए बाइख्तियार है तो फिर जो इस एक्ट की मुतादिद शिकें हैं, मुतादिद दफात हैं, वो आइन की कौन कौन सी शिकों से मुतसादिम है उससे मुतालिक बताएं। लेकिन पहले ये बताना होगा कि पार्लियामेंट कानून साजी करने के लिए बाइख्तियार है भी या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने ये कहा कि जो दरख्वास्त गुजार है वो अपने जवाबात में जो तहरीरी तौर पर उन्होंने जमा कराए हैं उसमें ये मान रहे हैं कि पार्लियामेंट बाइख्तियार सिर्फ ये बता दें कि कौन कौन से एक्ट जो है वो एक्ट की कौन कौन सी शिकें, आइन की किन जो मुतादिद शिकें उनसे मुतसादिम है। इसी के ऊपर अभी एक दरख्वास्त गुजार के वकील जो कि इकराम चौधरी हैं उनके दलाइल मुकम्मल हुए हैं और जो दूसरे दरख्वास्त गुजार हैं मुदस्सिर हसन उनके वकील हैं हसन इरफान, जिनके दलाइल जारी हैं। और जस्टिस अतर मनिल्ला ने वक्फे से पहले उनसे ये सवाल पूछा कि ये बताएं कि पार्लियामेंट ने जब कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात को मजीद शफाफ बनाया और इससे जो अवाम का इंसाफ तक रसाई का हक है वो बेहतर हुआ, तो कैसे पार्लियामेंट जो है वो इंसाफ तक रसाई के हक में कानून साजी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन सवालात का जवाब वक्फे के बाद कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामूल का आधे घंटे का वक्फा हुआ है, जिसके बाद इस केस की समाअत आधे घंटे का वक्फा हुआ है समाअत में। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज अपडेट करने के लिए।